Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जेके फ़ोन में ताका झाकी करता है और बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, इसने अभी अभी किसी का नंबर सेव किया है। सुग्गा, क्या ये कोई फॉरेनर है? मुझे चेक करना होगा। ये कौन है? वे किसी को भी अपना दोस्त बना लेता है, इसलिए मुझे पता लगाना होगा। जेके सुग्गा को फ़ोन करता है और चुप रहता है। सुग्गा बोलता है, मैंने तुमसे कॉल एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। वैसे क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो? क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? जेके बोलता है, मुझे ये फ़ोन मिला था और इसमें सबसे ऊपर आपका नाम था। मुझे इस फ़ोन को उसके ओनर को लौटाना है, तो क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? आप ओनर के क्या लगते हो? सुग्गा उसे गालियाँ देने लगता है। घंटा फ़ोन मिला है तुम्हें, तुम्हारी ये एक्सेंट वाइब और ये चालबाजियाँ, ये तुम ही हो ना मिस्टर नकली? जेके बोलता है, ओह मुझे अब याद आया, ये सुग्गा नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुमने अब्रॉड में जाकर अपना नाम चेंज कर लिया क्या? तुम यूनाइटेड स्टेट में रहकर कोरियन भूल गए हो लगता है। सुग्गा बोलता है, अब सब समझ में आ रहा है मुझे। कमीने तुम ही हो ना वो जो बिना सेफ वर्ड के ऐसा प्लान करते हो? जेके बोलता है, देखो तो कौन बोल रहा है, कम से कम मैं अपने सब पर चाबुक के निशान तो नहीं छोड़ता। सुग्गा हंसते हुए बोलता है, तुमने सही पहचाना, वो मैंने ही किया था। क्यूट है ना? तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो चूजे, तुम मुझसे नाराज़ होने के काबिल नहीं हो। पॉइंट ये है कि तुम और वी ऐसा प्लान करते हो, तुम लीच की तरह मेरी फैमिली में आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को छूने की? तुम हो कहाँ साले? जेके बोलता है, तुम्हें बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। अपनी फैमिली से तुम ऐसे बात करोगे क्या? सुग्गा बोलता है, तुम हमेशा से ही इतने अनोइंग थे। जब तुम्हारे पेरेंट्स मर गए थे तो मेरे पापा तुम्हें अनाथालय जाने से बचाने के लिए घर ले आए और तुम घर में इतनी शान से घूमते हो जैसे कि ये तुम्हारा घर हो। तुम्हें मेरी पोजीशन ही चाहिए थी क्या? तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहते हो ना? जेके बोलता है, मैंने तुमसे क्या छीना है? सुग्गा बोलता है, इतने भोले भी मत बनो, मुझे सब पता है तुमने क्या किया है। वो उस दिन की फ़ाइट, वो तुम्हारी प्लानिंग थी ना? फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक न्यूज़ चैनल में खबर कवर हो रही है। हाई स्कूल में हुई लड़ाई, दो इन ग्रुप के सीईओ के पोते का नाम आ रहा है सामने। उस इंसिडेंट के बाद मुझे यूएस भेज दिया गया और अब तुम सब कुछ हड़पना चाहते हो, मेरा नाम, पोजीशन, पैसा और इवन मेरे लोग भी। मैं जैसे ही यूएस से वापस आया तो मैं उसके घर गया था, पर वहाँ कोई नहीं रहता। ये तुमने ही किया है ना? तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? जेके बोलता है, भाई विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। क्या तुम उस होटल की वजह से ये सब कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हारी पोजीशन नहीं ली। फैमिली मेंबर होने की वजह से मुझे ये सब मिला है। मैंने होटल को फेयर तरीके से पाया है, जैसे कि तुमने यूएस में पढ़ने का मौका पाया, पर तुम लोगों को मारते तो थे ना। तुम उस टाइम तो राजी हो रहे थे कि तुम्हें अपने गंदे घर से आज़ादी मिल गई है और अब तुम मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। और एक बात, तुम्हें किसने बोला कि वे तुम्हारा है? मुझे उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा से ही मेरा था। सुग्गा बोलता है, मैंने तुमसे साफ साफ बोला था। जेके बोलता है, शट अप, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। वी मुझसे प्यार करता है, वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानता है। इवन वो तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरी किसी भी चीज़ों को हाथ लगाने के बारे में सपने में भी मत सोचना। मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था भाई, तुम सीक्रेटली कोरिया आ गए बिना किसी को बताए। तुम मुझ पर नज़र रखना चाहते थे, पर मेरा असिस्टेंट तुमसे एक कदम आगे है। तभी एक एम्प्लॉय आकर सुग्गा से बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट आपको बुला रहे हैं। वो बहुत गुस्से में है कि आपने कॉलेज छोड़ दिया है। अब आपको घर जाना चाहिए। यंग मास्टर, दरवाज़ा खोलो, हमें पता है कि आप यहाँ पर हो। सुग्गा उन्हें गाली देता है और बोलता है, बड़ी फास्ट टाइमिंग है तुम्हारी कमीनों। जेके बोलता है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती लापरवाही में बिताई है। कोई नहीं है जो आपकी केयर करता है, पर मैं आपकी केयर करता हूँ भाई। आपके पास कुछ भी नहीं है।
और वी को ले जाने की बात कर रहे हो। सुग्गा बोलता है तुम्हारा बुरा टाइम स्टार्ट होने वाला है। तभी वहाँ वी आ जाता है और बोलता है जेके तुम जागे हुए हो क्या? जेके बोलता है तुम्हारा धन्यवाद भाई। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक पार्सल भेजा था। तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते थे ना? पर उस दिन के बाद हमारा रिलेशनशिप और भी अच्छा हो गया। तुमसे बात करके अच्छा लगा और हाँ जैसा कि तुमने बोला था। जेके वी को हक करता है और बोलता है सब कुछ मेरा है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। वी बोलता है तुम क्या करने की बात कर रहे हो? जेके बोलता है वी तुम्हें नींद आ रही है क्या? क्या तुम लेमन केक खाओगे? मैंने कल तुम्हारे लिए बनाया था। वी बोलता है तुमने केक बनाया है? जेके चुपके से फ़ोन को वापस वी की पॉकेट में डाल देता है। वी बोलता है वाओ मुझे केक बहुत पसंद है। जेके बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।